नमस्कार। जीएस ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा टॉपिक है और इससे भी प्रश्न औसतन हर साल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं भारत की नदियों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो अलग से एक टॉपिक होगा जो कि आपको जल्द ही मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं एशिया की प्रमुख नदियों से। एक एक महाद्वीप में जो प्रमुख नदियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। एशिया की नदियों में सबसे पहली है यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, नोट डाउन करिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है। संघाई और वुहान शहर इस नदी के तट पर स्थित हैं। ओके। दूसरी नदी है ह्वांगहो नदी। ह्वांगहो नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है और इसका मुहाना पोहाई की खाड़ी है। ह्वांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है, चूँकि ये लोयस मैदान से गुजरती है तो वो पीला होने के कारण इसको पीली नदी कहा जाता है। इसके अलावा ह्वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तीसरी नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है और इसका मुहाना दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण पूर्व एशिया की ये सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया की ये सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी ये कही जाती है। ठीक है। चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में ये प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। अगली नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार में बहने वाली नदी है। उद्गम इसका अराकान योमा पर्वत से होता है। अराकान योमा पर्वत जो कि भारत और म्यांमार की सीमा रेखा निर्धारित करता है और इसका मुहाना अंडमान सागर है। ठीक है, तो म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी है। सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी ये चीन में बहने वाली एक बहुत ही प्रमुख नदी है और चीन का ये प्रमुख रेशम उत्पादन क्षेत्र है। इसकी बेसिन में रेशम का उत्पादन किया जाता है। ओब नदी, एनेशे नदी और लीना नदी ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र की नदी है। याद रखिएगा, देखिए रूस जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री माना जाता है, यानी 2 महाद्वीपों में फैला है। जो मुख्य है, जहाँ पर जनसंख्या रूस की निवास करती है, वो यूरोप में है, लेकिन रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र साइबेरिया जिसको कहा जाता है वो एशिया में स्थित है। तो इसी साइबेरिया क्षेत्र में ये ओब, एनेशी और लीना नदियाँ बहती हैं। आर्कटिक सागर में इनका मुहाना है। दजला फरात नदी इराक में बहने वाली नदी है और मेसोपोटामिया सभ्यता इसी के किनारे फली फूली, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है दजला फरात नदी को। अमूर नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रूस और चीन की सीमा बनाती है। अमूर नदी। महावेली गंगा नदी ये श्रीलंका की प्रमुख नदी है। ओके, तो ये हो गई एशिया की प्रमुख नदियाँ। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका की नदियों को देखते हैं और अफ्रीका की नदियों में पहली नदी है नील नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, याद रखिएगा, और ये अलग अलग पूछता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नील नदी 2 नदियों के संगम से निर्मित है। पहली है व्हाइट नील या श्वेत नील और दूसरी है ब्लू नील या नीली नील। तो जो श्वेत नील है इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, ये भी पूछा जा चुका है, और ब्लू नील का उद्गम ताना झील से होता है। ठीक है, ये दोनों आगे चलकर खार्तूम में जब मिलती हैं तो वहाँ पर इनकी संयुक्त धारा नील नदी के नाम से जानी जाती है। भूमध्य सागर में इनका मुहाना है। युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र में ये प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके। दूसरी नदी है अफ्रीका की कांगो नदी या इसी को जायरे नदी भी कहा जाता है। अपवाह दृष्टि से अफ्रीका की ये सबसे बड़ी नदी है। अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। देखिए, अपवाह दृष्टि से है ये, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री जिसको कहा जाता है, उसको 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। ओके। इसकी सहायक नदी कसाई इसकी सहायक नदी है जो कि हीरा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी ये मोजाम्बिक चैनल में इसका मुहाना है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है जाम्बेजी नदी। लिम्पोपो नदी,
लिम्पोपो नदी ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और वहीं हम आगे जब भारत की नदियों में पढ़ेंगे तो एक है भारत में माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगली नदी है अफ्रीका की नाइजर नदी। ये नाइजीरिया में बहने वाली नदी है। इसको ताड़ तेल की नदी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है, नाइजर नदी, दक्षिण अफ्रीका की। ओके, अब हम आगे आते हैं, उत्तरी अमेरिका की नदियों को पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की नदियों में पहली नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी मैक्सिको की खाड़ी में इसका मुहाना है। अमेरिका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ये है, ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है। बर्ड फुट जैसे पक्षियों का पैर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डेल्टा बनाती है। उस जैसा ये डेल्टा बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। 2 नदियों का संगम है, मिसिसिपी नदी अलग और मिसौरी अलग। ये दोनों जब संयुक्त रूप से बहती है तो इसको मिसिसिपी मिसौरी नदी कहा जाता है। दूसरी नदी है रियो ग्रैंड नदी। ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है। रियो ग्रैंड नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। पोटोमैक नदी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है, पोटोमैक नदी। सेंट लॉरेंस नदी, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी। मैंकेजी नदी, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, मैंकेजी नदी। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूरोप की नदियों को देखते हैं। यूरोप की नदियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली नदी है राइन नदी, जिसको कोयला नदी कहा जाता है क्योंकि इसके बेसिन में कोयले का जो उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और इसका मुहाना उत्तरी सागर है। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत के बीच बहने वाली ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है राइन नदी। यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग राइन नदी को कहा जाता है। रूर बेसिन, जर्मनी का जो काला प्रदेश है वो राइन नदी में ही स्थित है या राइन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। दूसरी नदी है डेन्यूब नदी। यूरोप की नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ। डेन्यूब नदी का उद्गम भी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, लेकिन इसका मुहाना काला सागर में है। डेन्यूब नदी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 5 राजधानी शहर से होकर गुजरने वाली नदी है। 5 राजधानियाँ शहर कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और स्लोवानिया की राजधानी ब्रातिस्लाविया। इन 5 राजधानी शहरों से गुजरने वाली नदी है कौन? डेन्यूब नदी। अगली नदी है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है और इसका मुहाना एड्रियाटिक सागर है। चावल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध लोम्बार्डी का मैदान जो कि इटली में स्थित है, वो इसी नदी घाटी में स्थित है जहाँ पर चावल की खूब उत्पादन होता है। ठीक है, चावल का मैदान लोम्बार्डी का मैदान, याद रखिएगा। यह अलग भी पूछ सकता है कि लोम्बार्डी का मैदान कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगली नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रूस में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तथ्य हैं नदियों के बारे में, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की नदियों में। दक्षिण अमेरिका की नदियों में एक नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेजन नदी। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत से होता है जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत भी है। जब पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। पेरू और ब्राज़ील में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है अमेजन नदी। अपवाह बेसिन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वो नील नदी है, लेकिन अगर अपवाह बेसिन की यानी क्षेत्रफल किसका, चौड़ाई किसकी ज़्यादा है, तो वो अमेजन नदी की है। ठीक है, रबर की खोज सर्वप्रथम इसी नदी बेसिन में की गई थी, अमेजन नदी में। ऑस्ट्रेलिया की नदियों में एक प्रमुख नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है और गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, तो ये विश्व की प्रमुख नदियां थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इतनी नदियां महत्वपूर्ण हैं। भारत की नदियों को अलग से एक वीडियो में कराएंगे क्योंकि भारत की नदियां भारत के भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोग सहयोग करेंगे तो हमारा भी मन लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियो दे पाऊँगा।
चूँकि आप देख रहे हैं सब कुछ मेरी हैंड राइटिंग में है और बहुत सारी मेहनत लगती है। जॉब में होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा हमारा काम करना है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है। ओके, नमस्कार।